उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने यह कहा कि सरकार अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। 2017 से पहले मेरठ क्राइम कैपिटल के नाम से जाना जाता था। 2017 के बाद मेरठ में अपराधियों के खिलाफ सरकार की तरफ से कठोर कदम उठाए गए हैं। अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा क्या हुआ करती थी, हर कोई व्यक्ति जानता है। और 2017 के बाद 8 साल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की सरकार काम कर रही है। और साथ ही सोमेंद्र तोमर ने यह भी कहा कि नवरात्रि के सभी दिनों में किसी भी दुकान पर खुले में मीट नहीं बेचा जाएगा। अगर इस तरह से कोई धर्म भ्रष्ट करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पर मेरठ महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने यह कहा है कि बीजेपी हर गरीब, पिछड़ा, हर वर्ग के लोगों पर ध्यान दे रही है। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास कर रही है। 8 साल पूरे होने पर सरकार की योजनाएं हर गरीब तक पहुंच रही है। सरकार और शासन की मंशा है कि यूपी अपराध मुक्त प्रदेश हो। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश गोंडा, माफिया और डकैती का राज्य कहा जाता था। प्रदेश के अंदर विकास की गंगा देखने को मिल रही है। हमारे साथ मौजूद है ऊर्जा मंत्री, बात कर लेते हैं। मंत्री जी, क्या कहना है, सरकार के 8 साल पूरे हुए, किस तरह की सुशासन की योजना है आपकी? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से हमें सेवा करने का अवसर मिला। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश बड़ी तेजी के साथ आज हम देश की दूसरी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश 44 स्थान ऐसे हैं, क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें नंबर 1 पर है। मैं गन्ने की बात करूं, खादान की बात करूं, ग्रीन एनर्जी की बात करूं, आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और जल्दी हम लोग देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बनेगा। आज कानून व्यवस्था का उदाहरण दिया जाता है। कानून व्यवस्था का उदाहरण आज पूरे देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग कहते हैं कि घटना कहीं भी हो कि मॉडल योगी जी का लागू होना चाहिए। भ्रष्टाचार जिस तरह से देखने को मिला है, एक आईएएस को सस्पेंड किया गया है, लगातार कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर क्या कहना है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी? देखिए, अपराधी कोई भी हो और अधिकारी की भी संलिप्तता यदि पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी और सरकार कार्रवाई कर रही है। आगामी त्योहारों को नियत बिल्कुल साफ है। आगामी त्योहार नवरात्रियों को लेकर के जिस तरह से जो मीट की दुकानें हैं उनको बंद करने का ऐलान किया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हिंदू क्षेत्रों में मीट ना बेचा जाए। देखिए, आस्था का पर्व है और हम लोग माँ शक्ति की पूजा करते हैं, अपनी 9 देवियों की पूजा करते हैं। मेरा आग्रह यही रहेगा और सरकार हम लोग यही प्रयास करेंगे कहीं भी इस तरह से खुले में मीट की दुकानें ना लगे। मेरठ में कई बार विवाद देखने को मिला है, उसको लेकर के क्या कार्रवाई की जाएगी? प्रशासन से किस तरह का सहयोग चाहेंगे? देखिए, अब वो समय चला गया, अब कहीं कोई विवाद नहीं, और विवाद होगा तो प्रशासन अपना काम करेगा। आपने भी कहा पूर्व की सरकार में मेरठ का नाम कुछ और हुआ करता था, लेकिन योगी सरकार 2017 की सरकार बनने के बाद नाम चेंज हुआ है, बदलाव देखने को मिला है। देखिए, पहले मेरठ क्रांति की भूमि थी, लेकिन बीच में जो कालखंड रहा, जो सरकारें रही, उन्होंने मेरठ को क्राइम कैपिटल बनाया। मेरठ के नाम से लोग डरते थे। घटना कहीं भी हो, प्रकरण डेनमार्क में हुआ, कार्टून का दंगा मेरठ में हुआ, लेकिन अब समय बदल गया है। अब नियत बिल्कुल साफ है और हम लोग का प्रयास यही है कि सरकार उसी स्थिति में हम एक मॉडल पे, योगी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए, कहीं किसी को इस तरह की छूट नहीं दी जाएगी। जो भी कोई इस तरह की घटना करेगा, कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी सरकार की अगर 8 साल की बात की जाए, 8 साल पूरे होने पर शासन सुशासन की तरफ से जो योजना है, सरकार की योजना है, उनको लागू कराया जा रहा है, लोगों के लिए उसका लाभ पहुंचाया जा रहा है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।